नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एआई समिट प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस पर जमकर भड़के भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा, पूर्व पीएम नेहरू पर लगाए गंभीर आरोप। फिर बात करेंगे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा गलत चश्मे के कारण भारत का विकास दिखाई नहीं देता। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बंगाल में बॉर्डर पर बाढ़ लगेगा, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे, सीमांचल पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, आप एशिया के शेर। प्रधानमंत्री मोदी ने रचा इतिहास, इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पार करने वाले पहले विश्व नेता बने। 600 किलोमीटर की रफ्तार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोमांचक सफर। जापान में हवा में चलने वाली हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में किया सफर। प्रधानमंत्री मोदी 28 फरवरी को अजमेर में एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरेंगी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को भारत आने का दिया न्योता। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत की जांच ने पकड़ा जोर। भारी तादाद में समर्थकों के साथ थाने पहुंचे भतीजे रोहित पवार। प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू, भारत इजराइल के बीच बड़ी डील होगी मुमकिन। जम्मू कश्मीर का बजट आईएमएफ की खैरात से भी ज्यादा, यूएन में भारतीय डिप्लोमेट ने पाक ओआईसी की निकाल दी हेकड़ी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नई दिल्ली यात्रा से पहले ओटावा का बड़ा ऐलान, कनाडा में हिंसक अपराधों से भारत का कोई संबंध नहीं। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार यानी आज कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि नेहरू ने हमेशा ब्रिटिश की तरह काम किया और जानबूझकर देश के हितों के साथ समझौता भी किया। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है पूरा मामला। बता दें कि बीजेपी राज्यसभा सांसद संबित पात्रा ने दावा किया है कि नेहरू के फैसलों से देश की सुरक्षा और संप्रभुता प्रभावित हुई। संबित पात्रा ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नेहरू के कार्यालय में सीआईए और केजीबी एजेंट सक्रिय थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने विदेशी एजेंसियों को गुप्त दस्तावेज सौंपकर भारत की सुरक्षा से समझौता किया। पात्रा ने कहा, समझौता चाचा के सचिवालय में इतनी मजबूत विदेशी मौजूदगी थी कि उनके विशेष सहायक एमओ मथई को अमेरिकी एजेंट कहा जाता था। 1960 के दशक में केजीबी के एजेंट भी उनके कार्यालय में मौजूद थे। किसी भी दस्तावेज की जरूरत अमेरिकी या रूसी एजेंसियों को तुरंत उपलब्ध की जाती थी। पात्रा ने दावा किया कि पंचशील समझौते के तहत तिब्बत को चीन को सौंपा गया। उन्होंने कहा, नेहरू को आईबी ने सूचना दी थी कि चीन अक्साई चीन में सड़क बना रहा है, लेकिन नेहरू ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। उनका कहना था कि नेहरू चीन की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी नेता ने कहा कि 1962 में भारत को चीन से हार के लिए नेहरू जिम्मेदार थे। उन्होंने अपनी रिश्तेदार जनरल बीएल कॉल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया और फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, जिससे देश को नुकसान हुआ। पात्रा ने आरोप लगाया कि नेहरू ने पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किए बिना बादुबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नेहरू ने 9वें संविधान संशोधन के जरिए बाडूबारी पाकिस्तान को सौंप दिया। उस समय किए गए समझौते के कारण आज भारत को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। तो उन्होंने कहा, उनके कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान भारत को बदनाम करने की साजिश रची और राहुल गांधी उनका समर्थन करते रहे। उन्हें शर्म आनी चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कभी सुधरने वाले नहीं है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कहा केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राहुल गांधी को लेकर। बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा मंगलवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा।
सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्र मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बातें सुनकर सचमुच हंसी आ जाती है। तंज कसा कि आप बार बार खुद को हास्यास्पद क्यों बना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। केंद्र मंत्री ने कहा यही कारण है कि आज देश निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी को देश का विकास नहीं दिखाई देगा। उन्होंने गलत चश्मा लगा लिया हुआ है। पीएम मोदी देश हित में समर्पित हैं और आप बेतुके बयान देते रहते हैं। अपने में सुधार लाइए, आपका भला होगा। हालांकि आप मानने वाले तो बिल्कुल नहीं हैं, आप आदत से लाचार हैं। पीएम मोदी देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने कहा एआई समिट को पूरी दुनिया ने सराहा, लेकिन राहुल गांधी के इशारे पर वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी ने पूरे विश्व के सामने भारत को बदनाम किया और शर्मिंदा भी किया। केंद्र मंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश के सामने राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने जो किया वह देशद्रोह नहीं तो और क्या है। देशद्रोह क्या होता है? देश का मान सम्मान गिराना देशद्रोह होता है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मांगेंगे क्योंकि आप कभी सुधरने वाले नहीं हैं। भगवान आपका भला करे। सीमांचल इलाके में घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा और फिर उन्हें देश से बाहर भेजने को लेकर जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया में सशस्त्र सीमा बल के एक कार्यक्रम में डेमोग्राफी चेंज और हाई पावर डेमोग्राफी मिशन पर किया ऐलान। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ है इस पूरी खबर में। अररिया में अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को हटाने के वादे को लेकर प्राथमिकता ज्यादा दी। साथ ही सीमा सुरक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं को लेकर समीक्षा भी की। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कहा जिस देश की सीमाएं फेंसिंग से सुरक्षित है वहां निगरानी अपेक्षाकृत आसान होती है, लेकिन खुली सीमा की सुरक्षा चैलेंजिंग होती है। सीमा सुरक्षा को लेकर उन्होंने ये भी कहा मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था, मजबूत इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत जरूरी है। साथ ही एसएसबी ऑफिसरों को भी तस्करी, सीमा सुरक्षा समेत अन्य आदेश दिए गए। अमित शाह ने यह भी बताया कि लगभग 554 किलोमीटर लंबी बॉर्डर रोड के निर्माण की भारत नेपाल सीमा सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा सीमा से करीब 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण किए गए उसे हटाया जाएगा। साथ ही घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। सीमा पर तैनात जवानों को ट्रेनिंग देने की बात भी उन्होंने कही। सीमांचल में अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया। अमित शाह ने कहा बिहार में घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया था और इसे जनता ने स्वीकार भी किया। नतीजतन बहुमत से यहाँ एनडीए की जीत हुई। अब बंगाल में चुनाव है और वहां भी बीजेपी जीतेगी। जीत के बाद सबसे पहले वहां सीमा वाले इलाकों में बाढ़ का काम किया जाएगा। इसके बाद चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।